हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट का साझेदारी विषय प्रवेश। तो इसमें कुछ रूल्स है, नियम है। पहला है आहरण पर ब्याज से संबंधित नियम। आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मासिक आहरण गुना ब्याज की दर गुना समय बटे में 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया है तो आहरण पर ब्याज को बोलते हैं आई। तो आई बराबर PRN बटे में 100, जहाँ आई बराबर होता है आहरण पर ब्याज, P बराबर होता है मासिक आहरण की रकम, R बराबर होता है आहरण पर ब्याज की दर और N बराबर होता है समय। अब समय के लिए कुछ रूल्स है। समय में पहला आता है यदि कोई साझेदार प्रत्येक मास के प्रारंभ में आहरण करता हो तो ब्याज गिनते समय जो N लेते हैं वो 78/12 ध्यान में लेंगे। दूसरा है यदि प्रत्येक मास के मध्य में अगर आहरण करता हो तो ब्याज गिनते समय N बराबर हम क्या लेंगे 72/12 लेंगे। और लास्ट है यदि प्रत्येक मास के अंत में आहरण करता हो तो N बराबर हम 66/12 ध्यान में लेंगे। तो इस रूल्स को हम ध्यान में लेके आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से 11 तक क्वेश्चन दिए हैं और यही बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, इसी में से आते हैं लगभग ऐसे ही सवाल। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक साझेदार पेढ़ी में से प्रत्येक मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण दिया है 12,000। जी, वर्ष के अंत में वार्षिक आहरण 12,000 दिया है। यदि आहरण पर ब्याज 12% की दर से वसूल किया जाए तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना करना है आपको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका वार्षिक आहरण की रकम दी गई है। वार्षिक आहरण P बराबर दिया है 12,000। ब्याज की दर क्वेश्चन में दी गई है जिसको हम R बोलते हैं, वो दिया गया है 12%। और N बोला है समय, उसके बारे में बोला है प्रत्येक मास के अंत में बोला है, अंत बोला है। तो अंत बोला हो तो हम क्या लेते हैं 66/12 ध्यान में लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो वार्षिक आहरण दिया है वो 12,000 है, तो हम इसको मास में कन्वर्टेड करेंगे, मासिक आहरण में। तो 12,000 में हम 12 से भाग दे देंगे तो एक महीने का आ जाएगा 1,000। तो जब हम ब्याज ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे P बराबर कितना लेंगे 1,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि आहरण पर ब्याज का सूत्र होता है I बराबर PRN बटे में 100। तो इसमें अब कीमत रखते हैं। P की कीमत आई है 1,000, R की कीमत आया है 12, N बराबर आया है आपका 66/12 और इसके बटे में क्या है 100। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैलसी आप लोगों के पास होगी, इसमें सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है 660 रुपये। ये आहरण पर ब्याज की रकम आ गई 660 रुपये। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कमीशन का है। तो मैनेजर या किसी साझेदार का कमीशन से संबंधित नियम पहले देख लेते हैं। पहला रूल्स है यदि पेढ़ी का कुल लाभ प्रश्न में दिया गया हो तो कमीशन ज्ञात करते समय निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र होता है कमीशन बराबर पेढ़ी का कुल लाभ गुना कमीशन की दर बट्टे में 100 प्लस कमीशन की दर वापस जुड़ जाएगी। लेकिन दूसरा, परंतु यदि पेढ़ी का कुल लाभ न दिया गया हो और किसी एक साझेदार का लाभ का भाग दिया गया हो तो उसके ऊपर से हम बाकी सभी साझेदारों का लाभ का भाग ज्ञात करते हैं और उसके ऊपर से पेढ़ी का कुल लाभ प्राप्त होगा और फिर कमीशन ज्ञात करने का
निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे, जहाँ कमीशन बराबर होगा कुल लाभ गुना कमीशन की दर बटे में 100। ओके, दोनों सूत्र में अंतर यहाँ पे एक ही है, इसमें कमीशन का दर जुड़ जाता है, इसमें नहीं जुड़ता। याद रखना, हमेशा लाभ का जो बंटवारा होता है हमेशा लाभ हानि के प्रमाण में किया जाता है, और प्रश्न में यदि लाभ हानि का प्रमाण न दिया गया हो तो हमेशा लाभ हानि का प्रमाण समान लेते हैं। समान बोले तो 1/1, यदि 2 साझेदार हो तो 1/1 लेंगे, यदि 3 साझेदार होता हो तो 1/1/1 लेंगे, अगर 4 होंगे तो 1/1/1 लेंगे। ओके, तो अगर प्रश्न में लाभ हानि का प्रमाण न दिया गया हो तो क्या मानने का, हमेशा समान मानने का। इसके ऊपर से हम आगे के जो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है, उनकी पूंजी का अनुपात दिया है 3/2। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। तो यहाँ पे पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया है 96,876 और अमृता को कमीशन आपको देना है 8%, और उसको कुल रकम कितनी मिलेगी कमीशन के साथ वो भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया है 3/2, लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है। पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया है तो कमीशन ज्ञात करते हैं, तो ये वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया गया हो तो कमीशन बराबर कुल लाभ गुना कमीशन की दर बटे में 100 प्लस कमीशन की दर। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 है तीसरे का, इसमें जो जो दिया है वो लिख देते हैं। पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया है 96,876। अमृता का कमीशन का दर दे दिया, अमृता का कमीशन की दर बराबर दिया है 8%। पूंजी का अनुपात दिया है अमृता और दिव्या का, पूंजी का अनुपात अमृता और दिव्या, ये 2 साझेदार है अमृता और दिव्या, इनका पूंजी का अनुपात दिया है 3/2 और लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, तो लाभ हानि का अनुपात क्या होगा। अगर क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो लाभ हानि का समान अनुपात हो जाता है, तो अमृता और दिव्या का लाभ हानि का अनुपात कितना हो जाएगा, समान 1/1। तो हमें ज्ञात करना है अमृता को कुल रकम कितनी मिलेगी वो। तो सबसे पहले हम कमीशन का सूत्र ज्ञात करते हैं। किसका कमीशन है, एक अमृता का कमीशन का सूत्र होगा कुल लाभ गुना कमीशन की दर बटे में 100 प्लस कमीशन की दर, क्योंकि पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया इसके लिए। इसको सॉल्व करते हैं, कीमत रखते हैं इसमें। पेढ़ी का कुल लाभ आया 96,876 गुना कमीशन की दर दिया 8 बटे में 100 प्लस कमीशन की दर 8। तो हल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 96,876 में मल्टीप्लाई मतलब गुना करना है 8 के साथ, और यहाँ पे जोड़ना है 100 में 8, तो 100 प्लस 8 बराबर 108। तो इसकी कुल रकम 7,176 आएगी, 7,176। ये आया कमीशन की रकम। अमृता को कमीशन के रूप में कितना मिलेगा, 7,176 रुपया मिलेगा। अब हम ज्ञात करेंगे पेढ़ी में अब कुल लाभ में से कमीशन घटाने के बाद शेष लाभ कितना बचता है। तो शेष लाभ ज्ञात करने के लिए शेष पेढ़ी का लाभ बराबर कुल लाभ में से क्या करेंगे, अमृता का कमीशन माइनस कर देंगे। तो कुल लाभ आपका था 96,000
876 में से माइनस करते हैं अमृता का कमीशन 7176, तो शेष लाभ आपका बचेगा 89,700। ये शेष लाभ हो गया। तो हम इस शेष लाभ को हम क्या करेंगे, दो साझेदार है अमृता और दिव्या, इनको आपस में लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है अमृता को लाभ की रकम और कमीशन की रकम मतलब कुल रकम कितनी ज्ञात करनी है। तो हमें अमृता के हिस्से का लाभ ज्ञात करते हैं। अमृता के हिस्से का लाभ बराबर पेढ़ी का शेष लाभ कितना बचा है 89,700 में अमृता का हिस्से से मल्टीप्लाई करो, मतलब अमृता का लाभ हानि का अनुपात। यहाँ पे देखो पूंजी का अनुपात दिया है, तो पूंजी के अनुपात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लाभ का बंटवारा हमेशा लाभ हानि के अनुपात में होता है। तो मैंने बोला था अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो प्रश्न में तो समान लेते हैं, तो 1/1 हमने ले लिया। इसलिए अमृता का यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात अमृता का कितना है 1 के बटे में टोटल कितना हो रहा है 1 और 1 2। तो आपका रकम आएगा 44,850। ठीक है, ये लाभ की रकम है। अमृता को लाभ के रूप में कितना मिल रहा है 44,875, मतलब अमृता को पेढ़ी से एक लाभ की रकम मिल रही है और एक कमीशन की रकम मिल रही है। तो हम दोनों ज्ञात करेंगे। एक को अमृता को प्राप्त कुल रकम बराबर एक तो लाभ की रकम मिल रही है प्लस कमीशन भी मिल रहा है। तो लाभ की रकम मिल रही है आपका 44,850 प्लस कमीशन की रकम यहाँ पे 7,176। दोनों को जोड़ेंगे तो अमृता को कुल कितनी रकम मिल रही है 52,026 रुपया अमृता को कुल रकम मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3/2/4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है, यानी मैनेजर को 10% की दर से कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में 30,000 लाभ आता है, तो मैनेजर के कमीशन की गणना करना है। अब यहाँ पे देखो पेढ़ी का कुल लाभ नहीं दिया है, बल्कि किसी एक साझेदार अभिजीत का लाभ का भाग दे दिया है 30,000। तो हम इसके ऊपर से ज्ञात करेंगे पेढ़ी का कुल लाभ, और फिर कमीशन ज्ञात करने के लिए ये दूसरे वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। बोला था ना इसमें मैंने, परंतु पेढ़ी का कुल लाभ न देगा, किसी एक साझेदार का लाभ दिया गया हो तो उसके ऊपर से हम बाकी सभी साझेदारों का लाभ ज्ञात करते हैं और फिर कमीशन ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसमें हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है वो लिखते हैं। तो 3 साझेदार हैं, अभिजीत, विस्मय। अभिजीत पहला साझेदार है, विस्मय, फिर अभिजीत, और लास्ट का जो तीसरा साझेदार है वो कुणाल। इन तीनों का लाभ हानि का प्रमाण दे दिया है 3/2/4, और मैनेजर को कमीशन आपको देना है 10%, और अभिजीत के हिस्से का लाभ का भाग दे दिया है। अभिजीत के लाभ का भाग दे के रखा है क्वेश्चन में 30,000। अभिजीत का लाभ का भाग दे के रखा है 30,000, तो इसके ऊपर से हम क्या बाकी के सभी साझेदार हैं विस्मय और कुणाल के हिस्से का लाभ का भाग ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए रूल्स नियम सिंपल है। अभिजीत का लाभ का भाग दे के रखा है, विस्मय और कुणाल का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं विस्मय और यहाँ पे लिखते हैं कुणाल। अब तीनों का लाभ हानि का अनुपात दिया है, अभिजीत, विस्मय और कुणाल तीनों का लाभ। अभिजीत का लाभ हानि का अनुपात कितना है 13, अभिजीत का लाभ हानि का अनुपात 2, तो अभिजीत के नीचे 2 लिखते हैं। विस्मय का कितना है 3, तो विस्मय के नीचे 3, और कुणाल का 4, तो कुणाल के नीचे 4। अब इसमें से अभिजीत का लाभ हानि का अनुपात 2 है, तो उसके लाभ में कितनी रकम आ रही है 30,000। अभिजीत का लाभ हानि का अनुपात 2 है, तो उसके हिस्से में 30,000 आ रहा है।
तो विस्मय का लाभ हानि का अनुपात 3 है तो कितना आएगा, और कुणाल का लाभ हानि का अनुपात 4 है तो कितना आएगा। तो इसमें हम तिरछा गुना करेंगे। 30,000 में 3 का गुना 2 से भाग। 30,000 में 3 का गुना और 2 से भाग करते हैं। तो विस्मय में आएगा 45,000, और ऐसे ही कुणाल में 30,000 में 4 का गुना और 2 से भाग, तो 60,000 आएगा। अब तीनों साझेदारों का लाभ मिल गया। अभिजीत का 30,000, विस्मय का 45,000 और कुणाल का 60,000। तो पेढ़ी का कुल लाभ मिल जाएगा। पेढ़ी का कुल लाभ बराबर विस्मय का लाभ प्लस अभिजीत का लाभ प्लस कुणाल का लाभ। तो विस्मय का आया है 45,000, अभिजीत का क्वेश्चन में दिया ही था 30,000 और कुणाल का है 60,000। टोटल मारेंगे तो 90 और 45 1,35,000। ये पेढ़ी का कुल लाभ आएगा। तो हम ज्ञात करेंगे अब कमीशन। मैनेजर का कमीशन ज्ञात करना है। मैनेजर का कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा कमीशन पेढ़ी का कुल लाभ गुना कमीशन की दर बट्टे में 100। इसमें कीमत रखेंगे। पेढ़ी का कुल लाभ आ गया आपका 1,35,000। कमीशन का दर दे के रखा था क्वेश्चन में 10% और बट्टे में 100। तो आंसर आएगा 13,500। ये आ गया मैनेजर का कमीशन की रकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि वितरण का अनुपात 15/10/9 है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली लाभ की रकम ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खाली बांटना है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 साझेदार है, राजकुमार, कौशिक और शर्मा। तीनों का लाभ हानि का अनुपात दे दिया है 15/10/9 और पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया है 68,000। इसके ऊपर से हमें ज्ञात करना है तीनों साझेदारों के हिस्से की रकम, यानी लाभ की रकम। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं राजकुमार का लाभ। तो पेढ़ी का कुल लाभ कितना है 68,000 में राजकुमार का लाभ का लाभ हानि का अनुपात कितना 15, तो 15 के साथ गुना और बटे में टोटल के साथ भाग कर देंगे। तो टोटल आ रहा है 15, 10, 25 और 9, 34। तो राजकुमार का लाभ का भाग आएगा गुना और भाग करने के बाद 30,000। ऐसे ही कौशिक का लाभ बराबर पेढ़ी का कुल लाभ दे के रखा है 68,000। इसमें कौशिक का लाभ हानि का अनुपात कितना है 10 और बटे में टोटल 34। 10, 5, 15, 9, 34। तो कौशिक के हिस्से का लाभ आएगा 20,000 और लास्ट शर्मा का लाभ। तो पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 में कौशिक का लाभ हानि का अनुपात कितना है 9 बटे में टोटल 34। तो शर्मा के हिस्से का लाभ आएगा 18,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदारों को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। यहाँ पे ये देखना है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, तो इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा
अब मानना किसका पड़ेगा, तो यहाँ पे बोला है मेहता को पांडे से 4 गुना, तो पांडे का हमें लाभ का भाग प्राप्त होगा तो मेहता का आ जाएगा, तो यहाँ पे मानना किसका पड़ेगा, पांडे का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप मानना पड़ेगा किसका, माना कि पांडे का लाभ 1 मान लेते हैं, इसके ऊपर से हम ज्ञात कर ले हैं किसका, मेहता का। तो मेहता को पांडे से 4 गुना बोला है, तो मेहता का लाभ का भाग आ जाएगा, लाभ बराबर मेहता को पांडे से 4 गुना, तो पांडे का 1 है उसका 4 गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेहता का लाभ 4 एकम 4। और नेक्स्ट बोला है वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है, तो वाजपेयी का लाभ आ जाएगा मेहता के हिस्से का आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो ये तीनों साझेदारों का लाभ हानि का अनुपात आ गया, पांडे, मेहता और वाजपेयी। पांडे का कितना है 1, मेहता का कितना है 4 और वाजपेयी का है 2। पेढ़ी का कुल लाभ दे के रखा ही है, पेढ़ी का कुल लाभ बराबर 87,500। इसके ऊपर से हम ज्ञात कर लेंगे बाकी तीनों साझेदारों का हिस्से का लाभ। तो पांडे का लाभ बराबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 87,500 में पांडे का हिस्सा कितना, तो पांडे का हिस्सा 1 बटे में टोटल 1 और 4 5 5 और 2 7। तो पांडे का हिस्से का लाभ आ जाएगा 12,500। ऐसे ही मेहता 87,500 में मेहता का लाभ हानि का अनुपात कितना है, मेहता 4 के बटे में टोटल 7। तो मेहता का आएगा 50,000। और लास्ट आपका बचता है वाजपेयी का लाभ बराबर 87,500 में वाजपेयी का हिस्सा 2 के बटे में 7। तो इनका आएगा 25,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे का वीडियो देखते रहिए।